नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है इस वीडियो के थंबनेल पे देखा है, आज हम क्रिएट करने वाले हैं फेसबुक एड्स को। इसी वीडियो को देखने के लिए आप आए हैं। फेसबुक पेज के बाद हम फेसबुक एड्स को कैसे रन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये आप श्योर करना है कि आपको फेसबुक एड आप तभी रन कर पाते हैं जब आपने फेसबुक पेज बना लिया। तो अभी तक आपने फेसबुक पेज नहीं बनाया है, उसे कैसे बनाया जाता है आप जानना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई लिंक पे इसका बटन दिया है, उस पर क्लिक करो और पहले आप ये श्योर करो आपने फेसबुक बना लिया है। और बनाने के साथ बहुत सारे आपके टर्म कंडीशन आपको ध्यान रखने होते हैं और क्या तरीके जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं हो। तो अभी तक आपने उस वीडियो को देखा नहीं तो देख के पहले अपना कंप्लीटली फेसबुक पेज सेटअप कर लो। सेटअप करने के बाद आगे आपको क्या करना है वो सब कुछ मैंने बताया है। आप जाके पहले उस वीडियो को देख लो और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना, जिससे आप कंप्लीटली अपने एड्स को रन कर पाए। देखिए, इस एड को बनाने का आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप ज्यादा लीड जनरेट करना चाहते हो, या हो सकता है अपने कोई वीडियोस प्रमोट करना चाहते हो, या आप ज्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हो। ऐसे आपकी पर्पस क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग पर्पस से फेसबुक एड्स क्रिएट किए जाते हैं। जो भी है उससे पहले आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना होगा और क्रिएट करने के बाद ही आप फेसबुक एड्स बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम सिंह रावत, आई बड़ा बिजनेस लाइफ और बिजनेस कोच। और आज मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर बताने वाला हूं आप फेसबुक पेज बनाने के बाद फेसबुक एड्स कैसे बनाएंगे और उसे सक्सेसफुली कैसे रन करने वाले हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां पे समझते हैं एक्चुअली फेसबुक पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे जहां मैं आपको आज बताने वाला हूं आप अपना फेसबुक एड्स कैसे सेटअप करेंगे और उसे बेहतरीन तरीके से कैसे रन करने वाले हैं। तो आप इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को आप कोशिश करिए, यदि आपको थोड़ा टेक्निकल लगे है बिल्कुल आसान, यदि आप इसे एक या दो बार देखेंगे तो आप कंप्लीटली समझ जाएंगे कि एक्चुअली फेसबुक एड्स लगाया कैसे जाता है। फिर भी यदि आपको समझने में दिक्कत है तो आप आराम से एक दो बार इसको घुमा के देखिए, जिससे आप इसे कंफर्म अच्छी तरह से समझ सकें एक्चुअली फेसबुक एड्स लगाया कैसे जाता है। चलिए चलते हैं, मैं गूगल पे आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले। ठीक है, गूगल पे मैंने मेरी ऑलरेडी फेसबुक जैसे राम सिंह खरवट के नाम से मैंने ऑलरेडी मेरी फेसबुक आईडी लॉगिन कर ली है। आपको भी लॉगिन कर लेनी है। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना है एड्स मैनेजर, क्योंकि अब हम गूगल एड्स हम फेसबुक एड्स क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आपको एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन आपको दिखाने लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है एड्स मैनेजर लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे हम अपना कंप्लीटली सेटअप करने वाले हैं। आप अपना फेसबुक एड्स कैसे रन करने वाले हैं, क्योंकि फेसबुक पेज आपने ऑलरेडी बना दिया है और अभी मैं वापस बता रहा हूँ, आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो एक बार वापस जाके उसे देखने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाकई में कमाल की हमारी लर्निंग्स होने वाली है, हमारे साथ बने नहीं, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट स्लो है मेरे साइड में, इसलिए थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन कोशिश करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये वीडियोस वाकई में आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है। जैसे हम आ चुके हैं हमारी नई स्क्रीन पर, आपको ऊपर दिख रहा है क्रिएट कैंपेन, क्योंकि आप एक नया हमारा एड्स बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बनाए हुए हैं मेरे बिजनेस के लिए। आपको नया बनाना है तो आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडोज खुल के आएगी और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे नीचे लिखा है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आप जो कैंपेन रन कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आपका पर्पस क्या है, क्यों करना चाहते हैं आप। मतलब आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसकी लोगों को अवेयरनेस करना चाहते हैं, या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल पर या ऐसी जगह पर जहाँ लोगों को आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं, लोगों को एंगेजमेंट करना चाहते हैं। तो हमारे इसमें हम क्या करेंगे, हम लीड क्रिएट करना चाहते हैं। काफ़ी सारे जो लोग बिजनेस करते हैं वो लीड्स जनरेट करते हैं। आपके पास कोई एप्लीकेशन है उसका प्रमोशन आप कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम जो आज बात करेंगे वो लीड जनरेशन की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग वाले या फिर जिनका बिजनेस होता है, जो एक अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रिलेटिव क्लाइंट्स को सर्च कर होंगे, उसमें क्या होता है आप जब लीड्स पे क्लिक करते हैं तो उसके डेटा आपके पास आ जाते हैं, और जब भी आपको टाइम मिले तब उस क्लाइंट से आप बात करके उसे अपने बिजनेस के बारे में आप उसे नर्चर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना है कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपको एक नया विंडोज में लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ एक नया विंडोज आ गया। अब यहाँ पे आपको कैंपेन नेम पूछ रहा है। इसमें जैसे आप बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं तो आप किस लिए चला रहे हैं या फिर आप अपने किस क्लाइंट के लिए चला रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कोई आप नाम दे सकते। जैसे मैं लिख सकता हूँ IBC दिसंबर मंथ्स 2022, ये मुझे याद रखने के लिए एक नाम दिया है, आप अपने हिसाब से उसका नाम दे सकते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ नाम लिखने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, पहली स्लाइड पे कुछ भी नहीं करना है। अब हम आ गए हैं दूसरी स्लाइड पे, जहाँ पे ये पूछ रहा है अब आपका एड सेट नेम क्या है। आप यहाँ पे भी आपको नाम रखना चाहें जिससे वो चीज़ आपको बाद में याद रहे तो रख सकते हैं। मैं फिलहाल कोई नाम नहीं रख रहा हूँ, ऐसे कैसे रहने देता हूँ। नीचे है कन्वर्जन लोकेशंस। अब जो लीड्स आपके पास आएगी उसको आप कहाँ लेना चाहते हैं, वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं,
उससे इंस्टेंट फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, अपने मैसेंजर पे ले जाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे ले जाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करा है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी लीड बनाई तो मैं उससे इंस्टेंट फॉर्म फिल करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं उसे वेबसाइट पर नहीं ले जाना चाहता, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसे नर्चर करना चाहता हूँ। तो मैं इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करके आगे की और बढ़ूंगा। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, नीचे आता हूँ धीरे धीरे, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यह आपसे पूछ रहा आपका जो पेज आपने ऑलरेडी बनाया था, जो मेरी दूसरी वीडियोस में आपने देखा था फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है, आपने फेसबुक पेज को बना दिया है, उस पर कुछ आपने फोटोज वीडियोस कुछ समय के लिए डाल दी और उस पर एक बेहतरीन एंगेजमेंट आपने बना दी। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना कि आपका पेज क्या है, कौन से पेज पे आप अपने इस एड्स को चलाना चाहते हैं। तो मैं ले लेता हूँ राम सिंह बड़ा बिजनेस IBCS के नाम से, इस पेज पे मुझे ये चलाना है। मैंने इसको ऑलरेडी एक्सेप्टेड कर दिया है। आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको पहले एक्सेप्ट करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना आपका ये एड्स काम करने वाला नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ की टर्म कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हर हालत में, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सेटअप हो भी जाएगा और आपका बाद में आपका एड्स रन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा डेली बजट क्या है आपका, आप रोज के कितने पैसे लगाना चाहते हैं। देखिए कम से कम बात करें तो 72 पैसे ऐसे कुछ हैं, 72 रुपये दिन के लगाए जा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं नॉर्मली पूछूं, आप कम से कम दिन के 100 रुपये लगा सकते हैं, है ना। 100 रुपये में अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लगा के देखो, और जब आप खुद लगाते हैं तो आप जब चाहें इसे बंद भी कर सकते हैं, कैसी लीड आ रही है, कैसी आपके पास क्या लीड आ रही है नहीं आ रही है, क्या चेंजेस करते हैं। तो जब आप खुद सीखते हैं तो आपके हाथ में होता है सब कुछ, आप जब चाहें तो इसे चेंजेस भी कर सकते हैं, लीड अच्छी नहीं आ रही तो इसे चेंज कर सकते हैं, अपना पूरा सेटअप। तो आपको थोड़ा सीखना है, वो सीखना बहुत आसान है। तो अपने आपने बजट लगा लिया 100 रुपये। अभी पूछा कब से शुरू करना है, जैसे आज 26 तारीख है तो आज से शुरू होने तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ साथ में इसके नीचे एक ऑप्शन भी है कि आप इसे खत्म करना, इसको मतलब एंड कब करना चाहते हैं। तो यदि आपके ऐसा कोई ऑफर चला रहा है, आप दिवाली पे है ऐसे कोई फेस्टिवल्स ऑफर चला रहे हैं, तो उसमें फिर आप एंड डेट भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे में कोई ऐसी एंड डेट है नहीं, हम इसको एंड डेट को छोड़ेंगे। अब आता मेन चीज़, आपकी ऑडियंस। ये कमाल की चीज़ है, आपकी ऑडियंस ही इसका सबसे बड़ा डिफाइन करेगी। आप जो प्रोडक्ट जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए आपकी राइट ऑडियंस क्या है, मेन चीज़ आपकी यही है। क्योंकि आपने टारगेट गलत लोगों को कर दिया तो आपके एड्स के पैसे भी कटेंगे और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आएंगे, है ना। इसलिए सबसे पहले आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग्स या फिर आपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग्स वो ऑडियंस कौन सी, उनकी एज क्या है, लोकेशन क्या है, वो आपको डालना है, जिससे आपके पास राइट ऑडियंस आ सके। हम लोकेशन की बात करते हैं, इसमें आप चाहे तो कोई स्पेशल सिटीज़ डाल सकते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है, चेन्नई है, बेंगलोर है, इस तरह की आप लोकेशन डाल सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल आपको बताने के लिए सिर्फ इंडिया रख रहा हूँ। अब बात आती है एज की, जैसे हमारे IBCS बड़ा बिजनेस की बात करें तो इसमें हमारे पास कम से कम नॉर्मल देखा जाए तो इसमें से कम 21 ऐसे लगाकर हम इसमें रख देते, कम से कम देखा जाए तो 20 वैसे लेके नॉर्मली 40 तक रख देते हैं, है ना। लेकिन इससे भी ऐसा नहीं है कि इससे कम के लोग हमारे IBCS नहीं बनते या फिर 40 से ज़्यादा के IBCS नहीं बनते, लेकिन नॉर्मली इस एज के लोग ज़्यादातर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट होते हैं, उनकी एनर्जी होती है, तो मैं ज़्यादा उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। अब जेंडर की बात की जाए तो मेल फीमेल दोनों, हाँ बिल्कुल दोनों हमारे IBCS बन सकते हैं, अभी बन भी रहे हैं। ज़्यादातर मेल होते हैं लेकिन फिर भी फीमेल्स भी टारगेट रहती हैं क्योंकि वो भी बनना चाहती हैं। ठीक है, अब इसमें हम डिटेलिंग टारगेटिंग की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है उसकी डेमोग्राफिक क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है और उसका बिहेवियर क्या है, क्योंकि जो आपका ऐड दिखने वाला है उसके लिए सामने वाली ऑडियंस क्या चीज़ पसंद करती है। तो सबसे पहले बात करता हूँ स्मॉल बिजनेस। ऑडियंस में आपको ध्यान से समझना है और आपकी ऑडियंस आपको अपने अकॉर्डिंग ही डालना है। ठीक है, ये सजेशन में आपको दिखा देगा। सेल्स प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, बिल्कुल सेल्स क्योंकि हमारा बिजनेस ऑलरेडी सेल्स का ही है, तो कंसल्टेशन का है लेकिन ऑलरेडी सेल्स वाले से आसानी से कर सकते हैं, तो सेल्स कंसल्टेशन वाले हो सकते हैं। और इसका हम सजेशन की बात करें तो हम बिजनेस कैटेगरी ले सकते हैं, बिजनेस और फाइनेंस वाले ले सकते हैं। हम इसमें स्टूडेंट्स जो कॉलेज स्टूडेंट ले सकते हैं क्योंकि वो कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं, तो आपको कॉलेज स्टूडेंट्स भी इसमें ले लेना है। 1 सेकेंड, साथ में इसमें आप और भी बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कोई प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो आप इसमें प्रोफेशनल सेलेक्ट कर सकते हैं।
देखो आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, उनको कौन कौन लोग ले सकते हैं और उनका लोगों का इंटरेस्ट क्या है ना। तो इसमें प्रोफेशनल्स का इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वुमन जो मतलब हाउस वाइफ ले सकती हैं, एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस चल नहीं रहा वो ले सकता है ना। एक ऑलरेडी प्रोफेशनल में काम कर रहा है, उसके पास टाइम है और कुछ एक्स्ट्रा और करना चाहता है, तो आपको वो सब इसमें डालना है, ठीक है। ऑडियंस आपको आराम से सेलेक्ट करनी है। अब आती है उसकी लैंग्वेज क्या, सामने वाले की। तो मैं आपको हमारे जो इस IBCS में हम 2 तरह की लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, क्योंकि हमारा कंटेंट सब हिंदी में है। और इंग्लिश वाला भी हम जब उससे बात करेंगे उसको समझा देंगे कि यदि आपको हिंदी आती है तो आप हमारे प्रोग्राम्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश 2 तरह की हमारी लैंग्वेज है। आपका प्रोडक्ट आप कहाँ बेचना चाहते हैं, आप लोकल अपने एरिया में बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए बात कर सकते हैं। और ये जो आप अपना कैंपेन है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये आप सब कुछ सेट करने के बाद अब ये पूछ रहा है आपका कि ये जो आपने ऐड बना दिया और आपने ऑडियंस भी टारगेट कर दी, अब आप इसको दिखाने वाले कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ से जो ऐड आप रन करते हैं वो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे चलता है, क्योंकि दोनों के मालिक एक ही, दोनों पेरेंटल कंपनी है। तो आप इससे मैनुअल करिए, ऑटो में मत करिए, है ना। रिकमेंड में मत करना, इसको मैनुअल पे जाना। और मैनुअल पे जाने के बाद आपको खुद को सेलेक्ट करना है आपका जो ऐड चलने वाला है वो कहाँ कहाँ चलेगा, जिससे आपकी राइट ऑडियंस मिल सके, आपका कम पैसा लग सके और ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल सके। तो सबसे पहले ऑडियंस नेटवर्क से आपको क्लिक करके वहाँ से हटा देना है, टिक मार्क हटा देना है। अब हम नीचे आते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे रखना है। और दोनों पे रखने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब दोनों पे रखा तो कहाँ दिखाना है, फीड में दिखाना है, जहाँ फीड चलती बिल्कुल दिखाना है। स्टोरीज रील में दिखाना चाहते हैं आप, अब दिखाना चाहते हैं तो रखिए, नहीं दिखाना चाहते उसे बंद कर देते। तो मैं स्टोरी और रील का बंद कर देता हूँ। स्ट्रीम एड में आप दिखाना चाहते हैं, मैं वहाँ से बंद कर देता हूँ। सर्च में मैं बंद कर देता हूँ, मैसेज में भी मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये देखो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा आप उसे कहाँ दिखाना चाहते हैं। आर्टिकल्स, जब सामने वाला आर्टिकल्स पढ़ता है उसमें दिखाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आदमी शांति से कोई चीज़ पढ़ रहा है, उससे ये चीज़ हो सकती है। देखिए थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैंने टिक मार्क मेरे हिसाब से कर दिया। अब ये सिर्फ फीड में दिखेगा और आर्टिकल्स में दिखेगा। आप चाहे तो वीडियोज़ के बीच में भी उसे दिखा सकते हो, तो आप टिक मार्क कर सकते हैं वापस। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ सब कुछ हो चुका है। अब ये पूछ रहा है आपका, यहाँ चाहे तो ऑप्शनल है कि कॉस्ट फॉर रिजल्ट कितना देने वाला, एक लीड जो आपके पास है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपये देने वाले। तो मैं कम से कम 30 रुपीज़ देने वाला हूँ, एक जो लीड्स मेरे पास आएगी उसको, है ना। मैं 30 रुपये से ज़्यादा देने वाला नहीं, है ना। तो टिक मार हो गया। अब आप देख लेना आप कितना देने वाले। अब इसको नेक्स्ट करना है आपको। जब कुछ कन्फ्यूजन है कुछ है तो आप आराम से इसको बैठ कर समझ लीजिएगा वापस, ठीक है। अब ये कुछ आगे एक पूछ रहा है आपका ऐड नेम, लास्ट जो हमारा पेजेस है इसका सबमिट करने का वहाँ पूछ रहा है। आप चाहे तो कुछ नाम दे सकते हैं, वरना शुरुआत में कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, आप इसे कंटिन्यू करिए। यहाँ फेसबुक पेज हमने ले लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब जैसे कि आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे एड्स को दिखाने के लिए बोला था, तो आपको यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम आईडी को ऐड करना होगा। मैंने मेरे दूसरे पेज के साथ ऐड किया, जिसे मैं कर नहीं रहा हूँ। आपको सिर्फ कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है और अपने इंस्टाग्राम को यहाँ से लिंक करना है, जिससे ये दोनों पे आपका एड्स रन शो हो जाएगा, ठीक है। अब आता है एड सेटअप के बारे में, हम थोड़ी यहाँ और समझ लेते हैं। ओके, अब आपको फॉर्मेट पूछा आप अपने जो ऐड चला रहे हैं उसमें वीडियो डालेंगे, फोटो डालेंगे या फिर क्राउचर डालेंगे, क्या चीज़ डालने वाले हैं, या फिर मल्टी एडवर्टाइज आप डालने वाले हैं, क्या चीज़ आप डालने वाले हैं। तो मैं लगभग अभी एक फ़ोटो डालने वाला हूँ, सिंगल फोटोज, और तो वही आपको बताऊंगा। आप चाहें तो वीडियो भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो क्राउचर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखो आपको नीचे दिख रहा है किस तरह से आपकी फ़ोटोज़ और वीडियो दिखने वाली, साइड में भी ये शो कर रहा है। और सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो इसमें लगा देता हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा आप आराम से। ओके, पहले जो यहाँ से चाहिए उसको आप डिलीट कर देना, ठीक है, कर दिया। अब ये पूछ रहा है आपको ऐड मीडिया, ठीक है। आप अपनी फ़ोटो को यहाँ लगाइए या फिर अपनी वीडियोज़ को यहाँ लगाइए। तो मैं सबसे पहले ये एक ऑप्शन खुलता है, आपको अपलोड पे जाना है। जहाँ पे भी आपका फ़ोटो पड़ा है उस फोटो को लाके आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा है, मैंने एक रख रखा आपके लिए। ये जैसे मैंने विवेक सर का फोटो लगा रखा है, ठीक है। आप चाहें तो अपना खुद का बना के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी साइज़ हो जानी वो 1080 इंटू 1080 होनी चाहिए, जिससे इंस्टाग्राम्स पे फीड्स में सब जगह आराम से दिख सके। मेरा फोटो आ चुका है, मैं इसे नेक्स्ट करने वाला हूँ। और ये मेरा दिखा पा रहा है, आप जैसे आप देख रहे हैं इसका कि किस तरह से आपका फीड में दिखेगा और किस तरह से भी आपका आर्टिकल्स में दिखेगा। तो कहीं आपने जो साइज़ बनाई ऐसा नहीं वो अपनी क्रॉप होकर निकल रही है। तो मेरा परफेक्ट दिख रहा है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। और जब मैंने वहाँ अपडेट किया तो यहाँ साइड में दिख भी रहा है, देखो फीड में किस तरह से दिखेगा और आर्टिकल्स में किस तरह से दिखेगा, है ना। इस तरह का ऐड आपका दिखने वाला है, ये प्रीव्यू आपको यहाँ बता रहा है। अब सबसे पहले बात आती है आपका प्राइमरी टेक्स्ट क्या है।
देखिए आपने जो भी फोटो वीडियो आपने लगा लिया, उसके बाद आपको हुक देना है, ऐसा हुक देना है जिससे सामने वाला रुके और आपका जो आर्टिकल्स पढ़ें या फिर आपके साथ एंगेजमेंट हो सके, उसको हुक देना है। जैसे मछली को बुलाने के लिए उसमें आटे में वो डाला जाता है ना, मछली को जो बुलाया जाता है आटा डाला जाता है, आटे कुछ खाने के लिए चीज़ डाली जाती है, मछली आती है और फिर कांटे में फंस जाती है। उसी प्रकार आपको हुक डालना है जिससे सामने वाला आपके इस पर रुक सकें और रुकने के बाद आपके इसके बारे में वो पढ़े या समझे। जैसे मैंने प्राइमरी टैक्स के बारे में कुछ चीज़ लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने लिखा है 1 से 5 लाख रुपए कमाए, और फिर मैंने 4 हुक और दिए नीचे, ठीक है, और नीचे कॉल नाउ, ऐसा और भी आप चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा हुक देना जिससे सामने वाला रुके। अब 1 से 5 लाख हर महीने कमाने का मौका भी मिलता है किसी को, तो कौन छोड़ने वाला भाई, कोई नहीं। तो वो रुकेगा, पढ़ेगा और फिर आगे की इंफॉर्मेशन फिल करेगा। उसका प्रीव्यू यहाँ सामने आपको दिख रहा है, या पूरा उसका प्रीव्यू कैसा ऐड आपका बनने वाला वो दिखने वाला है, ठीक है। अब आपको नीचे आना है, आप चाहे तो कॉल नाउ या ऐसा कुछ आप वगैरह भी लिख सकते हैं जिससे सामने वाला आपको इंस्टेंट कॉल करे। अब हेडलाइन आपको डालनी, एक अच्छी सी हेडलाइन आपको डालनी। मैंने हेडलाइन भी बनाई हुई, आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं। हेडलाइन आपकी कैची होनी चाहिए जिससे सामने वाला पढ़ के, क्योंकि ये उसको बड़ी चीज़ दिखने वाली है ना, हेडलाइन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये हेडलाइन आप डालेंगे, ये आपकी हेडलाइन आपकी ऐड के जस्ट नीचे आपको दिखने वाली है। कहाँ दिखेगी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी हेडलाइन यहाँ पे दिखेगी, सामने वाले को बड़े बोल्ड अक्षर में आएगी, और उसको देखने के बाद वो डिसाइड करेगा मुझे आपकी एड्स पे रुकने। तो आपको थोड़ा कैची, थोड़ा ऐसा दिमाग लगाना, सामने वाला इंस्टेंट आपकी एड पर रुकें और एक डिसीजन लें। डिस्क्रिप्शन में कुछ खास नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉल टू एक्शंस, सामने वाला रुक गया, आपका एड उसने देख लिया, पढ़ लिया, उसको लग रहा भाई कमाल की चीज़ है, मुझे इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। तो अब सामने वाला एक्शन क्या लेगा? तो क्या आप उसे अपने यूट्यूब चैनल पर जाना चाहते हैं, या फिर आप उसे अप्लाई नाउ पे करना चाहते हैं, उसे डाउनलोड करवाना चाहते हैं, कोई ऑफर देना चाहते हैं, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं लर्न मोर पे क्लिक करवाना चाहता हूँ। और आप चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट आपकी व्हाट्सएप पे जाए, या व्हाट्सएप का ऑप्शन भी रहता है, उसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही वो डायरेक्ट बंदा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, और फिर आप अपने आगे की कन्वर्जेशन वहीं से शुरू करेंगे। मैं उसे लर्न मोर पे क्लिक करवा के हमारे फॉर्म फिल में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ से फॉर्म फिल करेगा, और जब मुझे टाइम मिलेगा तब उनके साथ में बैठ कर आराम से ये मैं उनके साथ करने वाला हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट फॉर्म की बात आती है, ऑलरेडी एक फॉर्म यहाँ हो जाता है ना। आप चाहे फॉर्म के बारे में कोई और बात करेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा आपने सब कुछ कर दिया, और अब इसे कर देना है पब्लिश, ठीक है। आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे और इसे 1 2 3 स्टेप में चेक करेगा, ठीक है। कुछ एरर्स होगी तो ये आपको बता देगा। ये मुझे बता रहा है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपने अभी तक लिंक नहीं किया है, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता, मेरे ऑलरेडी दूसरे पेज के साथ मैंने लिंक किया हुआ है, इसलिए बता रहा है। क्योंकि मैंने वहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिए इसे सेलेक्ट किया था, इसलिए बता रहा है। आपका है तो लिंक कर लीजिए, वरना फेसबुक पे चलेगा इसको। ये आपके ऐड बन जाता है, और अब जब इसमें आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन आती है एड्स मैनेजर के नाम से, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपने फेसबुक से उससे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे वो पैसे आपसे मांगेगा, क्योंकि आपने एड्स तो बना दिया। अब आपका ऐड रन करने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि ये पेड है ना, ये तो आपको DMT में आता है, ये आपको डिजिटल मार्केटिंग में आता है, इसमें आपको पैसे डालने होते हैं। तो आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से पैसे डाल सकते हैं, और आपका जो है रिव्यू में जाने के बाद ये आपने यदि ऐड जो बनाया बिल्कुल सही है तो आपका आराम से ऐड चल जाएगा। और आपने जो लीड्स का तरीका दिया है, कहाँ आप उस लीड को बुलाना चाहते हैं, वो आपको मिलने वाला है। तो ये आपको कैसा लगा, आगे मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। तो सिंपल सा था, थोड़ा क्रिटिकल लग सकता है शुरुआत में, लेकिन इसे 2-3 बार आप करके देखेंगे तो डेफिनेटली आप इस पूरे फेसबुक एड्स को रन करना आसानी से समझ जाएंगे। एक्चुअली ऐसे प्रैक्टिकल पूरा समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका पर्पस क्या है। लेकिन मैंने कोशिश की सिंपल तरीके से आपको बता सकूं, और आप अपने अकॉर्डिंग इस फेसबुक एड्स को रन कर सकते हैं, और ज़्यादा लीड्स या ज़्यादा अपने जो भी पर्पस से आप रन करने वाले वो इसे पा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जो बताएगा, इस वीडियो से वाकई में क्या आपको लर्निंग्स मिल पाई है, क्या वीडियो वाकई में आपकी हेल्प कर पाया है, किस से लगा, आप जो भी है कमेंट करके बताएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड आइकन के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोस मिलने वाली है जो शायद आपकी लाइफ में बेहतरी आपकी हेल्प कर सके, और आपका जो भी फीडबैक है मैं जरूर शेयर करेगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सबसे लेते विदा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।